अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। नाजरीन, ये सुनने में ही कितना दिलचस्प लगता है कि बिग बैंग जो हमारी कायनात के बनने की वजह बना, इसके अलावा एक और बिग बैंग भी हो सकता है। साइंसदानों की एक नई थ्योरी ने कॉस्मोलॉजी के स्टैंडर्ड मॉडल पर सवाल उठा दिए हैं। इस थ्योरी के मुताबिक मुमकिन है कि इस दूसरे बिग बैंग ने हमारी कायनात के पैरेलल एक और कायनात बना दी हो जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर मुश्तमिल हो। आखिर ये दूसरा बिग बैंग क्या है और ये हमारे कॉस्मोलॉजी में कितनी अहमियत का हामिल है? क्या हम अब अपनी कायनात की असल हकीकत से पर्दा उठा रहे हैं? नाजरीन, दूसरे बिग बैंग के मुतालिक जो थ्योरी पेश की गई, ये अमेरिका के दो साइंसदानों कैथरीन फ्रीज और मार्टिन वुल्फगैंग विंकलर ने की है और इस दूसरे बिग बैंग को डार्क बिग बैंग का नाम दिया जाता है। ये थ्योरी डार्क मैटर और कायनात के आगाज के मुतालिक हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है और इस रिसर्च के मुताबिक साइंसदानों का कहना है कि मुमकिन है कि बिग बैंग के बाद ऐसी ही एक और एक्सपेंशन हुई हो जिसे डार्क बिग बैंग का नाम दिया गया है, जिसके नतीजे में हमारी कायनात में मौजूद डार्क मैटर वजूद में आया हो। नई पेश की जाने वाली इस थ्योरी को प्राइमोर्डियल न्यूक्लियोसिंथेसिस या बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस भी कहा जाता है और इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बिग बैंग के फौरन बाद पहले 1 मिनट में क्या हुआ जब कायनात बहुत ज्यादा गर्म और डेंस थी। इस थ्योरी के मुताबिक फ्रेज और विंकलर का ये मानना है कि बिग बैंग के फौरन बाद एक और बिग बैंग हुआ जिसके नतीजे में डार्क यूनिवर्स ने जन्म लिया। दरअसल फिलहाल ये एक हाइपोथेसिस है, लेकिन मुमकिन है कि ये मुस्तकबिल में डार्क मैटर की मौजूदगी उसके पैदा होने की वजह को बयान कर सके। डार्क मैटर एक मिस्टीरियस सब्सटेंस है, लेकिन ये हमारी कायनात के कुल मैटर का 26.8% बनाता है। डार्क मैटर इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद भी अब तक डिटेक्ट नहीं किया जा सका और ना ही देखा जा सका है, क्योंकि ये ना तो रोशनी को पैदा करता है और ना ही रिफ्लेक्ट। इस वजह से इसकी डिटेक्शन अब तक साइंसदानों के लिए एक मुअम्मा बनी हुई है। अगर मुस्तकबिल में कभी हमने डार्क मैटर को देख लिया या मेजर कर लिया तो मुमकिन है कि हम एक डार्क यूनिवर्स भी खोज निकालें जो हमारी कायनात के पैरेलल या हमारे विजिबल कायनात के साथ ही मौजूद हो। कैथरीन फ्रीज और मार्टिन वुल्फ दोनों ऑस्टिन की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं और इनकी डार्क बिग बैंग की थ्योरी को समझने के लिए हमें पहले कन्वेंशनल बिग बैंग को समझना पड़ेगा। नाज़रीन, हमारी कायनात के आगाज को समझने और इसकी इब्तिदा में होने वाले तमाम इवेंट्स को समझने के लिए जो नजरिया सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है वो बिग बैंग है। लेकिन बिग बैंग के मुतालिक जो सबसे कॉमन गलती पाई जाती है वो ये है कि इसे एक धमाका समझा जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो एक एक्सपेंशन यानी फैलाव है जिसके मुताबिक कायनात ने एक बहुत ही डेंस पॉइंट से अचानक फैलना शुरू कर दिया और अब तक मुसलसल फैल रही है। इस फैलाव का आगाज तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले हुआ। बिग बैंग के फौरन बाद कायनात बहुत ज्यादा गर्म और डेंस थी और एनर्जी और मैटर एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता कायनात ने फैलते हुए ठंडा होना शुरू किया, जिसके नतीजे में क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स पैदा हुए जिन्हें मादा के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी माना जाता है। फिर क्वार्क्स आपस में इकट्ठे हुए जिसके नतीजे में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने, जिन्होंने बाद में लाइटर एटॉमिक न्यूक्लियाई को जन्म दिया। इसके बाद हमारी कायनात तकरीबन 3,80,000 साल तक ऐसे ही रही और इसका दर्जा हरारत और डेंसिटी अब भी बहुत ज्यादा थी। फिर जब वक्त के साथ साथ इसका दर्जा हरारत काफी हद तक कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई मिलकर एटम के बनने की वजह बने, जिसे रीआयोनाइजेशन कहा जाता है। बिग बैंग हमें बताता है कि कैसे पहले एलिमेंट्स बने, कैसे हमारी कायनात फैली और कैसे इसमें मुख्तलिफ गैलेक्सीज वजूद में आईं। लेकिन बिग बैंग बहुत से सवालात का जवाब देने से कासिर है, जिनमें सबसे बड़ा सवाल डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की क्रिएशन है जो हमारी कायनात का 95% बनाते हैं। इस सवाल को सुलझाने के लिए कैथरीन फ्रीज और मार्टिन वुल्फ ने डार्क बिग बैंग की थ्योरी पेश की।
इस थ्योरी के मुताबिक मुमकिन है कि बिग बैंग के फौरन बाद यानी सिर्फ 10 की पावर -34 सेकंड के बाद ही एक पार्टिकल जिसे इन्फ्लेटन का नाम दिया गया है, जो कि एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है और जो बहुत ज्यादा एनर्जी और नेगेटिव प्रेशर रखता है, इसकी एक्सपेंशन की वजह से न सिर्फ ऑर्डिनरी मैटर और एनर्जी पैदा हुई हो बल्कि डार्क मैटर ने भी जन्म लिया हो। ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है लेकिन बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि मुमकिन है कि न सिर्फ डार्क मैटर के पार्टिकल ने जन्म लिया हो बल्कि ऐसे कई पार्टिकल्स ने जन्म लिया हो जो बहुत ज्यादा बड़े हो सकते हैं और इनका साइज 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, जो कि एक प्रोटॉन से 10 बिलियन गुना बड़ा है। डार्क मैटर के इतने बड़े पार्टिकल्स की डिस्कवरी और ये आइडिया एस्ट्रोफिजिक्स में नए रास्ते खुलने का सबब बनेगा। इन दोनों साइंसदानों के काम का एक और दिलचस्प पहलू डार्क बिग बैंग की एसिमेट्री है। इसके मुताबिक डार्क बिग बैंग के नतीजे में एंटी डार्क मैटर की निस्बत ज्यादा मिकदार में डार्क मैटर बना होगा और शायद यही वजह है कि हमारी कायनात में एंटी मैटर की निस्बत मैटर ज्यादा मौजूद है। नाज़रीन, इस थ्योरी ने कॉस्मोलॉजी के स्टैंडर्ड मॉडल पर सवाल तो उठा दिए हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ये थ्योरी बिग बैंग की नफी करती है, बल्कि ये बिग बैंग के नजरिए ही पर बेस करती है, बल्कि इसी नजरिए में एक तरह की एडिशन है। फ्रेज और विंकलर को यकीन है कि बहुत बड़े बड़े डार्क मैटर्स के पार्टिकल्स ग्रेविटेशनल वेव्स की जनरेशन का सबब भी बनते हैं और इन वेव्स को मुस्तकबिल में मुख्तलिफ तजुर्बात की मदद से डिटेक्ट किया जा सकेगा। अगर ऐसा हुआ तो मुस्तकबिल में हम डार्क मैटर और ऑर्डिनरी मैटर के दरमियान होने वाले इंटरैक्शन को भी समझ सकेंगे। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि डार्क मैटर को 1930 में एक फिजिसिस्ट और माहिर फल्कियात फ्रिट्ज ज़्विकी ने दरियाफ्त किया। वो एक गैलेक्सी क्लस्टर का मुतालिया कर रहे थे जो हमसे 300 मिलियन लाइट ईयर के फासले पर है। उन्होंने ये बात नोट की कि इस क्लस्टर में इतना विजिबल मैटर मौजूद नहीं है जितना इन गैलेक्सीज को एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखने के लिए जरूरी है। तो यकीनन यहाँ कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो नजर नहीं आ रही, लेकिन इन गैलेक्सीज को एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखने की जिम्मेदार है। उन्होंने इस ताकत को डार्क मैटर का नाम दिया और ये भी कहा कि ये मैटर ऐसा मैटर है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इन गैलेक्सीज को इस क्लस्टर में होल्ड करके रखे हुए है। नाज़रीन, फ्रिट्ज ज़्विकी के इस नजरिए को बुरी तरह रद्द कर दिया गया, लेकिन सन 1960 में एक और एस्ट्रोनॉमर जिसका नाम वीरा रॉबिन है, उन्होंने एक और दरियाफ्त की। उन्होंने नोट किया कि स्पाइरल गैलेक्सीज के केस में गैलेक्सी के दरमियान वाले रीजन में डेंसिटी बाहर के रीजन की निस्बत ज्यादा है, जिसके नतीजे में गैलेक्सी के बाहर के रीजन में मौजूद सितारों की ऑर्बिटल वेलोसिटी इन सितारों की निस्बत कम होनी चाहिए जो गैलेक्सी के सेंटर के करीब है, लेकिन ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से वीरा रॉबिन ने कहा कि इन गैलेक्सीज के दरमियान कुछ न कुछ ऐसा जरूर मौजूद है जो इसकी वजह बन रहा है। अब साइंसदान जानते हैं कि इसकी वजह डार्क मैटर है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके असरात वाज़ेह नजर आते हैं। हमें अभी तक ये इल्म नहीं कि डार्क मैटर किन पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, पर एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स के मुताबिक डार्क मैटर ऐसे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल हो सकता है जिनका मास ना होने के बराबर हो और ये ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जरिए इंटरैक्ट करते हों। इन पार्टिकल्स को एक्साइंस का नाम दिया गया है और इन्हें जेनेवा में डार्क मैटर पर की जाने वाली एक स्टडी के दौरान दरियाफ्त किया गया। नाज़रीन, हम जानते हैं कि हमारी कायनात जब से बनी है तब से ही एक्सपैंड कर रही है। साइंसदानों का इस हवाले से ख्याल था कि वक्त के साथ साथ ग्रेविटी की वजह से कायनात के फैलने की स्पीड कम हुई होगी, लेकिन हकीकत में मालूम किया गया तो पता चला कि वक्त के साथ साथ यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट बढ़ता जा रहा है। साइंसदान बढ़ते हुए इस एक्सपेंशन रेट की वजह डार्क एनर्जी को ठहराते हैं और इनका मानना है कि डार्क एनर्जी एंटी ग्रेविटी का काम करती है और इसका काम कायनात को फैलाने का है। डार्क मैटर की तरह डार्क एनर्जी भी एक तरह की मिस्ट्री है जिसे हम अभी तक मुकम्मल तौर पर सुलझाने से कासिर हैं। नाज़रीन, साइंसदान मुख्तलिफ तरह की थ्योरीज पर काम कर रहे हैं
जिन में एक थ्योरी डायनामिक डार्क एनर्जी है, जिसके मुताबिक मुमकिन है कि डार्क एनर्जी वक्त के साथ साथ तब्दील हो गई हो। आखिर इसमें इतनी दिलचस्पी की बात क्या है, तो वो ये है कि खला में होने वाले सभी इफेक्ट्स और इवेंट्स को डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के कंसेप्ट के मुतबादिल किसी कंसेप्ट से भी बयान किया जा सकता है, जिसके नतीजे में हमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की मौजूदगी की तरदीद करना पड़ेगी और नतीजतन डार्क बिग बैंग की थ्योरी को भी रद्द करना पड़ेगा। क्या वाकई हमारी कायनात में बिग बैंग के बाद एक और एक्सपेंशन यानी डार्क बिग बैंग हुई होगी? इस थ्योरी के मुतालिक कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।